नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई है ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आप मुझे मैसेज करेंगे मैं जल्दी से आपसे संपर्क करूंगा। व्हाट्सएप कर सकते हो। बच्चे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो इस वीडियो को देखते हैं, मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा, कोई डर, आप डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करो, अपना नाम, अपना एज, मैं आपसे बात करूंगा, कॉल करूंगा, आपके मन का डर खींच के इस तरफ ले आऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर सुनाऊंगा एक ऐसी कमाल की रोचक पौराणिक कथा जिसे सुनकर आपको लगेगा जरूर कि हमारे हनुमान जी क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं। तुलना नहीं, उनके बारे में पता चलेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनेगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो नीचे लाइक का बटन है इसे आप दबा दो, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो शेयर का बटन है, मैं तो कह रहा हूं लगे हाथ इसे भी दबा दो। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब पहले कर लेना, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं लाता रहता हूं। सच बता रहा हूं, अच्छी अच्छी कहानियां। और हाँ, ये वो कहानियां होती हैं जो आप मुझे भेजते हो। मेरे पास कुछ सवाल था कि क्या ये कहानी असली होती है जो आप मुझे भेजते हो? मैं उसकी कहीं जाकर जांच पड़ताल नहीं करता, आप पर विश्वास करके वो कहानी अपलोड करता हूं, तो मैं तो सच मानता हूं। बाकी खैर, आपके मन आपकी बात। फिलहाल आज की कहानी शुरू करता हूं। बहुत पहले की बात है, जब लंका पर विजय करने के बाद प्रभु राम अपने घर आ चुके थे। कुछ शब्दों को मैं आज के समय के हिसाब से इस्तेमाल करूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि अच्छा उस वक्त ऐसे बात करी गई होगी। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, भावनाओं को समझो। अब होता क्या है कि ऐसे वक्त में हनुमान जी ने श्री राम जी से आज्ञा ली और कुछ समय सबसे अलग हो गए। हाँ, सबसे अलग हो गए थे। हनुमान जी कहीं जा चुके थे, लेकिन हर किसी को यह पता था कि वो एक बहुत जरूरी काम के लिए गए हैं। प्रभु राम के बिना हनुमान जी नहीं हैं, ऐसे ही हनुमान जी के बिना राम जी भी नहीं हैं। खैर, अभी यहां की बात यहीं छोड़ते हैं, आते हैं वाल्मीकि जी के पास। आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं, और हर वो शख्स जानता है जो कि शायद कभी ना कभी टीवी के सामने आया हो। रामायण जब चलती थी, मैं बात कर रहा हूं वाल्मीकि जी के बारे में। वाल्मीकि जी को हम सभी उस रूप में जानते हैं कि जिन्होंने रामायण लिखी। सही कह रहा हूं? उनकी बहुत सारी सर्वश्रेष्ठ बातें हैं जो कि हमको नहीं पता, हम तक आई नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बस मैं इसी वजह से सभी की नजरों में रहूं, सबकी यादों में रहूं कि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। होता क्या है कि एक बार की बात है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी को पता था, देवी देवता, असुर, राक्षस, और मतलब यहां तक कि इंसानों को भी ये पता चल चुका था कि वाल्मीकि जी रामायण लिखेंगे। ठीक है, और लिखने वाले हैं या लिख रहे हैं। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हर किसी के लिए वो उपलब्ध होगी, हर कोई रामायण पढ़ पाएगा। अब इसका इंतजार हर कोई कर रहा था। राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता, और पूरा मतलब ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उस रामायण को ना पढ़ना चाहता हो। जो कि वाल्मीकि जी ने लिखनी प्रारंभ करी है, उसके मध्य तक आए हैं और समाप्त करी है। अब सबसे पहले किसने पढ़ी? एक ये भी बहुत रोचक सवाल है। सबसे पहले उन्होंने पढ़ी, जो कि कहीं भी पहुंचते हैं तो वहां बर्तन खनकने शुरू हो जाते हैं। मैं नारद मुनि के बारे में बात कर रहा हूं। अब वाल्मीकि जी ने जैसे ही रामायण पूरी लिखी, तभी आवाज आती है नारायण नारायण। अब वाल्मीकि जी समझ गए कि प्रभु आए हैं, इनसे कुछ ना कुछ बातें होंगी। अपने मन पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर की बात उधर कर देते हैं और कभी कभी सामने वाले के मन पर थोड़ा सा असर पड़ जाता है कि अरे
हमने ऐसा किया था। मतलब नारद जी के बारे में तो खासियत है, आप जानते हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहते और छुपाते भी कुछ नहीं है। नारद जी आते हैं और वाल्मीकि जी से कहते हैं नारायण नारायण। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आइए नारद मुनि, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा मैं बस यहां से जा रहा था तो सोचा क्या रामायण पूरी हो गई, पूछता चलूं। उन्होंने कहा बिल्कुल सही वक्त पर आप आए हो। अभी बस ये मानिए कि पूरी हुई है, संपूर्ण हुई है, और बस मैं अपने प्रभु राम को याद कर रहा था। आप आइए बैठिए, आप पढ़ना चाहेंगे? उन्होंने कहा अरे क्यों नहीं, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। भाई मैं इस ब्रह्मांड का वो पहला सौभाग्यशाली होऊंगा जो कि रामायण को पढ़ रहा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़िए। अब इन्होंने, नारद मुनि ने रामायण पढ़नी शुरू करी। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और जब वो संपूर्ण हो गई, पूरी हो गई, तो उन्होंने वो बंद करा। पूछा जी वाल्मीकि जी ने कि कैसी लगी आपको, मतलब रामायण थोड़ा सा बताइए ना, जैसे हम कहते हैं ना कि फीडबैक बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही वाल्मीकि जी ने भी पूछा कि आपको रामायण कैसी लगी। उन्होंने कहा हाँ अच्छी है, लेकिन, और इतना कह के वो चल दिए। नारायण नारायण। वाल्मीकि जी उनके सामने वापस आए और हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये जो आपका लेकिन है ना, उसके बाद की बात बताइए। आपको रामायण कैसी लगी? अच्छी लगी? हाँ मतलब अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से लिखी है। नहीं नहीं, वो बातें तो मैंने सुन ली, लेकिन जहां आप रुक गए वो बात पूरी करिए ना। ये लेकिन के बाद आप क्या कहना चाहते थे? उन्होंने कहा लेकिन आपकी रामायण में, मैं नहीं कहूंगा कि कोई कमी है, कोई कसर है, अच्छी नहीं है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लेकिन हनुमान जी ने जो लिखी है उसका जवाब नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी ने रामायण लिखी है? कब? उन्होंने कहा आपसे पहले। तो मेरी अब इस रामायण को मतलब कैसी लिखी है उन्होंने? नहीं, बेहतरीन लिखी है। लेकिन मैं देखिए आपकी और उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, वो हनुमान जी हैं, उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती, ठीक है? और आप रामायण के रचयिता हैं, समस्त पृथ्वी वासियों को आप पर गर्व होगा कि आपने पूरी रामायण के नजरिए से सब कुछ दिखा दिया। आपकी अच्छी है, अच्छी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हनुमान जी ने जो रामायण लिखी है वो पढ़ना चाहूंगा। वो सभी के लिए उपलब्ध नहीं है और अभी किसी को पता भी नहीं है। वहां भी सबसे पहला जो सौभाग्यशाली हूं वो मैं ही हूं। मतलब आपने सबसे पहले पढ़ी, अभी वो किसी ने पढ़ी नहीं है। उन्होंने कहा वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हनुमान जी कहाँ हैं आपको पता है? वाल्मीकि जी ने कहा कि नहीं, वो प्रभु दरबार में होंगे, और कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनका तो मन वहीं लगता है। नहीं, मन तो वहीं लगता है और मन को वहां छोड़कर ही आए हैं। वो फिलहाल महादेव के समीप हैं, कैलाश पर्वत। जी, हनुमान जी इस वक्त कैलाश पर्वत पर हैं और वो महादेव को ध्यान करते हुए रामायण लिख रहे हैं। महादेव को ध्यान करते हुए? अब देखिए सारी बातें तो मैं आपको बताने से रहा, अगर आपको पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा कैलाश पर्वत। इन्होंने तैयारी करी और निकल गए कैलाश पर्वत के लिए कि भाई मैं देखूं तो सही। देखिए यहाँ कंपटीशन वाली बात नहीं है कि मैंने जैसी लिखी है, मेरे कंपटीशन में कौन है भाई? वो प्रभु हैं, ईश्वर हैं। हनुमान जी से किसकी बहस भाई? कोई मतलब कंपटीशन है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। प्यार से तो आप हनुमान जी को जीत लोगे, लेकिन अगर उनसे, खैर, वाल्मीकि जी पहुंचते हैं हनुमान जी की खोज में और देखते हैं कि हाँ वो एक जगह बैठे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। वो तो अपने मगन हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं पूरी दिन दुनिया से। वाल्मीकि जी को देखते हैं और कहते हैं कि अरे आइए, जय श्री राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? सब कुछ कुशल मंगल, सब कुछ ठीक है? आपकी याद खींच लाई हनुमान जी मुझे। हनुमान जी मुस्कुराए कि आप बात बताइए, किस विषय से आए हो? याद तो हम सिर्फ प्रभु राम को करें तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा मेरे को ये पता चला है कि आपने रामायण लिखी है। बिल्कुल लिखी है, लेकिन आपको पता कैसे चला? खैर, नारद जी को कौन रोक सकता है, मैं सही सोच रहा हूं? उन्होंने कहा हाँ, नारद जी आए थे और उन्होंने मेरी रामायण पढ़ी है। अच्छी बात है, आगे? और उन्होंने बताया कि आपने भी रामायण लिखी है और मेरी रामायण, खैर मैं आपकी पहले रामायण पढ़ना चाहूंगा। हनुमान जी ने कहा हाँ पढ़िए ना, सबके लिए है। वो रखी। अब इन्होंने इधर उधर देखा चारों तरफ, उन्हें कहीं कोई पुस्तक नहीं, कोई पत्ते नहीं, कहीं कोई कुछ भी नहीं दिखा कि लिखी कहाँ है। हनुमान जी ने कहा थोड़ी नजर उठाकर देखिए।
तो देखा एक पूरे पहाड़ पर लिखी हुई थी। वह हनुमान जी हैं, मतलब उनका पेन पेपर छोटे में थोड़ी ना होगा। इन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ सकता हूं? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, जो यहां तक पहुंचेगा वो पढ़ेगा, आप पढ़िए। अब इन्होंने जब पढ़ना शुरू करा वाल्मीकि जी ने, तो इनकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। तकरीबन 10-15 सेकंड बाद ही। अब हनुमान जी उन्हें देख रहे हैं वाल्मीकि जी को कि ये मतलब क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, क्योंकि ये तो बहुत विद्वान है, हो सकता है कि मैंने कहीं कोई गलती कर दी हो लिखने में, या मेरे शब्द सही नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई देखिए, जो राइटर है वो राइटर है, मैं तो प्रभु के मतलब ध्यान में रहता हूँ, कहीं हो सकता है शब्द इधर उधर हुए हों, लेकिन ये रो गलत रहे हैं। मुझे किसी के भी आंखों से आंसू बर्दाश्त नहीं होते। उन्होंने कहा वाल्मीकि जी, आप अपने आंसुओं को थोड़ा रोक लीजिए, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से आपकी आंखों से ये आंसू गिर रहे हैं? उन्होंने हनुमान जी से एक तरह से अनुमति मांगी कि मुझे अभी आप पढ़ने दीजिए। उन्होंने पढ़ते जब ये संपूर्ण हो गई पूरी, जब इन्होंने पढ़ ली, तो इनकी आंखें ये मानिए कि रो रो कर लाल हो चुकी थी। हनुमान जी ने कहा अब तो बताइए कि ऐसा क्या मैंने गलत करा? मतलब ये बात तो मुझे पता है कि मैं लिखना नहीं जानता आपके जैसा, लेकिन मैंने क्या कुछ गलती कर दी? उन्होंने कहा एक भी गलती नहीं है इसमें हनुमान जी, इससे बेहतरीन, इससे अच्छी रामायण कोई लिख ही नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड में खुद राम जी भी अगर कोशिश करें तो ऐसी रामायण नहीं लिख सकते। अब हनुमान जी ने कहा कि नहीं, आप मतलब रो क्यों रहे हैं फिर? तो कहते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन ये मानिए कि सिर्फ रामायण को ही दिया है, लेकिन जब आपकी रामायण सब तक पहुंचेगी तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। समाज में जब ये रामायण जाएगी जो आपने लिखी है, कोई नहीं जानेगा कि वाल्मीकि कभी कोई था। हनुमान जी ने कहा कि आप इस वजह से रो रहे हो, बस आपकी ये चिंता अभी दूर कर देता हूं। आप एक काम करिए। यूं वाल्मीकि जी को उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया। अब वाल्मीकि जी कहें कि आप मुझे कहां ले जा रहे हो? उन्होंने कहा बैठे रहो, अभी आपकी जो चिंता है कि मुझे कोई नहीं जानेगा, अभी दूर किए देता हूं। भाई मेरे प्रभु की आप लीला लिख रहे हो और मैं उसमें कोई विघ्न कर दूं? ना ना ना, अभी देखो इस परेशानी को हल कर देता हूं। उन्होंने दूसरे हाथ से उस पर्वत को उखाड़ लिया, दूसरे कंधे पर रखा और उड़ गए। अब ये मतलब चिंतित हैं, परेशान हैं वाल्मीकि जी की ये हो क्या रहा है, ये हनुमान जी हमको लेकर जा कर रहे हैं। तभी पहुंचते हैं हनुमान जी एक सागर के ऊपर और वाल्मीकि जी की तरफ देखकर कहते हैं कि आपकी समस्या का निवारण अभी यहीं इसी पल करता हूं, जय श्री राम। और उन्होंने पर्वत उठाया और समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी एकदम परेशान होते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी इतनी मेहनत, तुमने इतने मन से सब कुछ लिखा था और तुमने एकदम व्यर्थ कर दिया। ये गलत है, तुम्हारा मन बिल्कुल उदास नहीं हुआ क्या ये करते हुए? हनुमान जी ने कहा मेरा मन तो मेरे प्रभु राम के पास रहता है, और रही बात कि आपने कहा कि मुझे कौन जानेगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने भी रामायण इसीलिए लिखी थी कि मुझे लोग जाने, तो मैंने इसलिए नहीं लिखी थी। मैंने अपने बस प्रभु के बारे में लिखा था। और हां, मैं उनसे प्रेम करता हूं ये दिखाने जताने की मुझे किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मैं चाहता ऐसा। जो आपका मन था, जिस वजह से आप चाहते थे कि लोग आपको जाने, वो ही होगा। रामायण आपकी ही पहुंचेगी सब तक, हनुमान की कभी नहीं। अब इतना बोला और उन्होंने वाल्मीकि जी को उनके आश्रम पर छोड़ा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि धन्य हैं हनुमान जी आप जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप अपनी शक्ति का कभी भी गुमान, कभी घमंड नहीं करते। आप अपनी विद्या का कभी घमंड नहीं करते। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ हनुमान जी बल के ऊपर ही आते हैं, कि भाई अगर आप बलशाली हैं तो आप मतलब हनुमान जी के भक्त हैं, नहीं, ये बुद्धि भी है जो कि हनुमान जी से जुड़ी है। हनुमान जी से बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं है। वो इतनी जल्दी फैसला लेते हैं, जब तक आप सोचोगे तब तक तो काम हो जाता है। यह हनुमान जी की बहुत श्रेष्ठ बातों में से एक है। और मैं यहां अगर हनुमान जी की आपको 11 विशेषताएं बताऊं जो कि आपको नहीं पता होंगी, तो कैसा लगेगा? आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि नितिन ऐसे कैसे हो सकता है। भाई हम जानते हैं कि भाई हनुमान जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन वो 11 विशेषताएं कौन सी है जो कि तू बताएगा और हमें नहीं पता होगी? मैं हनुमान भक्त हूं, मैं सब जानता हूं। ना ना,
जो मैं आपके लिए अगली वीडियो में आऊँगा ना, तो कुछ ऐसी है वो कि जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि हमारे वीर बालाजी महाराज के बारे में आप नहीं जानते होंगे। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का अपनी नॉलेज को मतलब क्या कहते हैं उसे, एक सही शब्द, ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे छोटा हूँ, ठीक है, भक्ति में आपसे छोटा हूँ, कम जानता हूँ, लेकिन जो जानता हूँ वो अच्छे से रिसर्च करके बताता हूँ, ठीक है। तो बताना मुझे वो जो मैंने आपको 11 बातें बताई हैं हनुमान जी के बारे में, पहले से पता थी या नहीं, और कोई बेईमानी नहीं करना, ठीक है। बस उसके बाद से हनुमान जी की वो रामायण कभी कोई नहीं पढ़ पाया, और जो हमारे पास आई हम सभी जानते हैं, वाल्मीकि जी। ये खबर बहुत जगह पहुंची थी, और राम जी ने हनुमान जी से कहा कि एक बार क्या मैं पढ़ सकता हूं वो। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि वाल्मीकि जी की रामायण के आगे वो मेरी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही थी, इसीलिए वो सबकी नज़रों में ना आए प्रभु, मैंने वो हटा दी। तो राम जी ने उनके कानों में धीरे से कहा कि जब जब तुम लिख रहे थे, हर वो लाइन मैं पढ़ रहा था, मैं तुम्हारी ही आंखों से देख रहा था कि तुम क्या लिख रहे थे। और हनुमान जी, जिस समुद्र में तुमने उस पर्वत को छोड़ा है ना वो भी देखा है। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़ा और मुस्कुराकर कहते हैं कि आपसे क्या ही छुपा है। बस जय श्री राम बोला, और उसके बाद यहाँ पर सबके लिए वो ही रामायण आई जो कि हम सब पढ़ पाए। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि आप अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करो, चमत्कार ज़रूर होंगे, 100% होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।